हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल साइंस। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही इजी वे में, जिससे हमें वो लाइफ भर याद रहे कि एग्जाम में अगर हम लिखने जाएं तो हमें अपनी रिएक्शंस पे कॉन्फिडेंस हो कि हम उसको लिख सकें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारा खेल इस नाम में ही लिखा हुआ है जो हमें समझ में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ बेटा कि सर कंबाइन होना, कंबाइन होना, ऐड होना, कंबाइन होना या फिर ऐड होना, इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। कंबाइन होना, ऐड होना, ये हमें बचपन से पता है कि सर दो चीजें क्या हो रही होंगी? कंबाइन हो रही होंगी। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर आप कोई भी पढ़ोगे बेटा तो उसमें क्या आएगा? सर रिएक्टेंट होगा और क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे। अगर हमें ये चीजें क्लियर है तो हम यहाँ से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कंबाइन होना, ऐड होना। रिएक्शन कोई भी होगी तो उसके अंदर रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सर रिएक्टेंट क्या होगा? थोड़ा आप समझते हैं कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा बेटा? हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट से हमेशा क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट हमेशा अपन राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। रिएक्टेंट हमारा क्या होगा बेटा? इनपुट होता है। रिएक्टेंट हमारा इनपुट होगा और प्रोडक्ट हमारा आउटपुट होगा। हम कुछ इनपुट देंगे रिएक्टेंट के फॉर्म में, जिससे हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि सर हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी है, उससे हमें प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट। हमने देखा कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने बने? सर एक और रिएक्शन हमने देखी कि सर हमारे पास रिएक्टेंट ए बी और सी हैं, तीन रिएक्टेंट हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया ए बी सी। कितने प्रोडक्ट बने बेटा? एक बना। तो हम क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा बोल सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच two reactant combine to form a single product or more than two reactant combine to form a single product। मतलब की पॉइंट क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। इसको एग्जांपल से भी अपन समझ लेंगे कि सर इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता है कि सर एक प्रोडक्ट है CO2। CO2 मेरा क्या है? प्रोडक्ट। ये कैसे बना होगा? सर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे और CO2 का फॉर्मेशन कर देंगे। दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल H2 + O2। H2 + O2 कंबाइन होकर क्या बना दिया उन्होंने? H2। H2 + O2 कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? NGO का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके हमारी रिएक्शन क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। एक बार रिवाइज करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, ऐड होना। रिएक्शन का मतलब है कि जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बातें कर रहे होंगे। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू are more than two reactant combined to form a single product is called a combination reaction। थैंक यू सो मच बेटा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।